Good morning, friends. Today we start our next exercise, third C. In this exercise, we'll use the properties of all quadrilaters. जितने भी quadrilaters की हमने उन सभी की properties यहाँ पर इस exercise के अंदर की जाएंगी. जैसे आपकी एक मैंने इससे पहले जो चैप्टर से स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी हमारे पास तो प्रॉपर्टीज ऑफ quadrilaters की, उसमें दो वीडियोस कलेक्ट हुई थी हमारे पास, एक 33 मिनट की थी, एक 21 मिनट्स की थी. तो उन दोनों प्रॉपर्टीज को, उन दोनों वीडियोस को आपने अच्छी तरह से एक बार फिर से देखना ताकि प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएं और वे प्रॉपर्टीज यूज होने के बाद, लर्न होने के बाद ही हम इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. हालांकि जब एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा तो कोई क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी वो साथ के साथ मैं आपको बताता ही चलूंगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उसके अंदर आपने ट्रू और फॉल्स का है. ठीक है, ट्रू फॉल्स देखो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज तो बता सकते हैं, आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से लर्न होंगी केवल तभी आप बता सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. क्या इस रेक्टेंगल्स को मैं स्क्वायर कह सकता हूँ? नो, क्योंकि स्क्वायर की तो कोई साइड होती हैं. तो जैसे प्रॉपर्टीज मैंने कही थी तो बताया था कि किस क्वाड्रेट को हम कौन सी क्वाड्रेट का नाम दे सकते हैं और किसका नाम नहीं दे सकते. तो स्क्वायर तो हमारे पास, स्क्वायर को तो हम किसी भी क्वाड्रेट का नाम दे सकते हैं. स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है. क्लियर. लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है और साइड्स इक्वल नहीं होती. तो फर्स्ट पार्ट क्या आपका, फर्स्ट ए फॉल्स. क्लियर. सेकेंड आपका बी, एवरी क्वाड्रेट इज आइदर ट्रेपेजियम और एक पैरेललोग्राम और एक काइट. क्या हमारे पास कोई भी क्वाड्रेट है, क्या वो ट्रेपेजियम काइट हो सकती है? नहीं. ये जो क्वाड्रेट है ये ना तो ट्रेपेजियम, ना काइट है, नहीं ट्रेपेजियम, नहीं पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम. हाँ, रोम्बस हमारे पास रोम्बस है जिसकी चारों साइड से क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और अपोजिट फेस क्या होते हैं, आपस में पैरेलल भी होते हैं. ठीक है, और ये आपस में इक्वल भी होती हैं. ये प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की भी होती हैं. रोम्बस की तो हमारे पास सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं, ये चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं. लेकिन जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इस रोम्बस के अंदर शामिल हैं. तो जितनी भी रोम्बस हैं उन सभी को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं. सो इट इज ट्रू. तो आपका बी पार्ट था वो फॉल्स था. ठीक है, और जो सी पार्ट हुआ आपका ट्रू हो जाएगा. डी, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. जैसे बताया था मैंने, स्क्वायर के अंदर सभी चीज की प्रॉपर्टी शामिल है. स्क्वायर एक ऑलराउंडर है. स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, रोम्बस भी कह सकते हैं और उसको हम रेक्टेंगल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, तो स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. यस, ट्रू. तो डी पार्ट आपका क्या वो ट्रू. ई है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. नहीं, जो डायगोनल्स होती है हमारे पास उसके जो डायगोनल्स है इक्वल नहीं होते. जैसे मैंने बताया था कि डायगोनल सिर्फ उसी के होते हैं जिसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं. तो एक तो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक किसके होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं. क्लियर. तो दैट इज ई पार्ट इज फॉल्स. ई क्या आपका फॉल्स होगा. क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन आपने बुक के अंदर ही फिल करना होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज. ये जो फिगर्स दी हैं अपनी, इन फिगर्स को आपने बताना है कि ये ट्रेपेजियम है या काइट है या पैरेललोग्राम्स है. ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है ए वन पार्ट, ये इसके अंदर हमारे पास क्या अपोजिट साइड इक्वल भी हैं. ठीक है, और पैरेलल भी हैं. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक पैरेललोग्राम. तो किसके अंदर आ जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा. सेकंड के अंदर कुछ एडजेंट साइड इक्वल होती हैं. जैसे हमारे पास एक काइट होता है, उस काइट की क्या होती हैं, एडजेंट साइड इक्वल होती हैं. देयरफॉर सेकंड पार्ट क्या आपका काइट होगा. थर्ड के अंदर हमारे पास कोई से नेम ही है क्योंकि तीन ही ट्रायंगल्स इक्वल, तीन ही साइड इक्वल हैं. ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पर दोनों पेयर इक्वल नहीं है. तो ये ना तो पैरेललोग्राम नहीं, ट्रेपेजियम नहीं, काइट कह सकते हैं. इसके अंदर देखो हमारे पास इस तरह की हमारे पास एक फिगर है, एक पेयर ये पैरेलल, एक पेयर पैरेलल हो. ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, ये क्या होगी, एक ट्रेपेजियम हो जाएगी. सॉरी, एक ही पेयर पैरेलल है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ट्रेपेजियम हो जाएंगे. इसके अंदर हमारे पास इसकी 4 साइड है नहीं, 5 साइड है, तो पेंटागन है, तो इक्वालिटी तो होगी नहीं. सिक्स्थ पार्ट अभी आपका क्या है, काइट होगा. इसी तरह कैसी है. और जो सेवंथ पार्ट है उसके अंदर हमारे पास एक ही पेयर पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रेपेजियम. और एट्थ पार्ट है जो आपका, वो उसके अंदर 5 साइड्स हैं, तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं. क्लियर. ये आपने सिमेट्रिक करना है, क्या नाम है इसका और नेम लिखना आपने. क्लियर. दिस क्वेश्चन आल्सो विल डू इन योर बुक. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज ए काइट ए रोम्बस. क्या एक काइट है जो, उस काइट को हम रोम्बस कह सकते हैं? नो, क्योंकि काइट की तो साइड इक्वल होती हैं.
ठीक है, लेकिन रोम्बस किसी भी साइड से इक्वल, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है। नो, काइट कैन नॉट बी, काइट इज नॉट ए रोम्बस। एक जो काइट है वो रोम्बस नहीं हो सकता। गिव रीजन, बिकॉज, रीजन क्या लिखना है, बिकॉज काइट हैज adjacent and side equal, but rhombus has all sides equal, rhombus किसी भी साइड से इक्वल होती है। क्लियर, ये इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द क्वाड्रेटर्स हुज डायगोनल्स ए पार्ट है। एक ऐसी क्वाड्रेटर नहीं है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट किसके करते हैं, पैरेललोग्राम के भी करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं और रेक्टेंगल के भी करते हैं। रेक्टेंगल, ठीक है। तो चारों साइड, चारों जो क्वाड्रेटर्स होते हैं हमारे पास जो मैन है, इनसे भी कई डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ए पार्ट तो मिलेगा, ये सभी पार्ट सभी बी है। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, उनके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किससे करते हैं, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों। तो स्क्वायर एंड रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर एंड जो रोम्बस है, ये रोम्बस हो गया और ये क्या हुआ, ये स्क्वायर हो गया। इसके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। और इक्वल इन लेंथ, लेंथ में इक्वल हों तो किसके होते हैं, जैसे भी फिगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का था उसके बताया था, जिसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है उसी के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट था, ये अपने ऐसे करना है। क्लियर, ये मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर इजीली आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज के अंदर शामिल होगी। ये 5th क्वेश्चन है ना, टू एडजस्ट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम करते आए हैं, थर्ड बी एक्सरसाइज के अंदर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गई और दोनों इसके एडजस्ट एंगल इक्वल हो गई। दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बोल मान लेते हैं दोनों बोथ आर इक्वल टू एक्स। देन व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो अगर हम यहाँ निकालते हैं जो एक्स की वैल्यू निकलेगी आपकी क्या हो सकती है, एंगल ए और बी दोनों एडजस्ट एंगल हैं, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंड x प्लस x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 2x इक्वल टू 180 डिग्री, एंड x इक्वल टू 180/2 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पता चलेगा में 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। और पैरेललोग्राम होगी तो इसके अपोजिट एंगल मीनिंग इक्वल होंगे, ये भी 90 है तो ये भी 90। तो चारों एंगल 90 डिग्री का हो गई तो उसका क्या नाम हो सकता है, तो उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। कई बच्चों के माइंड में ये भी आएगा कि चारों एंगल सिर्फ स्क्वायर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसमें चारों साइड इक्वल नहीं है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड भी इक्वल हो और चारों एंगल भी 90 डिग्री के हों, देन अदर नेम विल बी ए रेक्टेंगल। इट्स अदर नेम इज रेक्टेंगल। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा टू लाइन्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दो ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है हमें, एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर एक की 4 सेंटीमीटर, विच बाइसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर। ज्वाइन द एंड्स, उनके एंड्स पॉइंट ज्वाइन करने हैं। देन व्हाट फिगर डू यू गेट। तो जैसे हम एक स्केल से यहाँ पर स्केल और कंपास का यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, नीचे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, इसका नाम आप तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ए रख सकते हैं या पी के कुछ भी रखें, पी एंड 6 सेंटीमीटर। क्लियर। और दूसरी लाइन सेगमेंट क्या होनी चाहिए, इसको बाइसेक्ट करनी चाहिए, किस पर, राइट एंगल पर, एट राइट एंगल। बाइसेक्ट मतलब इक्वल हाफ हाफ पार्ट में होगी। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को हमने हाफ करना जो सीखा हो 6th क्लास में या 5th क्लास में किया था, बाइसेक्ट करना इसका। ठीक है, बाइसेक्ट क्या करते हैं,
इसके एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, तो मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन, इस लाइन से हाफ से ज़्यादा, जैसे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से हाफ कितना हो जाएगा, ज़्यादा 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर कर लेना। तो एक का हाफ ज़्यादा कंपास ओपन करके ऊपर नीचे आर्क लगाने यहाँ पर, ऐसे के ऊपर कंपास रखे और ऊपर नीचे आर्क लगाने। क्लियर। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी मेरे पास, एक लाइन होगी, ये इसकी बाइसेक्ट होगी, लेकिन ये लाइन सेगमेंट कितनी लेंथ होनी चाहिए इसकी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 क्या होती है हमारे पास, बाइसेक्ट करनी हो तो हाफ ऊपर होनी चाहिए, हाफ नीचे। तो यहाँ से हमारे पास इसका नाम रख देते हैं पी क्यू है, इसको हम ओ रख देते हैं। तो ओ से हमारे पास 2 सेंटीमीटर ऊपर एक आर्क लगाते हैं, 2 नीचे लगा देते हैं, ठीक है। ऊपर आर के लगाते हैं, नीचे एस की लगा देते हैं। क्लियर। तो अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट आर एस ओ और क्यू, पी क्यू, तीन एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो आप देखेंगे ये क्या बनेगी, आपकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, पी आर, आर क्यू, ओ एस और पी एस, सभी साइड इक्वल। क्योंकि क्योंकि हमें पता है ये डायगोनल होगा इसकी, और डायगोनल दूसरों क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास एक स्केल होता है, सॉरी एक पैलोग्राम होता है, अगर हमारे सॉरी रोम्बस होता है, और अगर ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है, स्केल। तो दो ही क्वाड्रेंट ऐसी हैं जिसके बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, एक तो रोम्बस होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, स्केल। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इसलिए इक्वल नहीं है, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसलिए इसका रोम्बस नाम लेंगे, ठीक है। स्केल क्या नाम लेते हैं हम, तब अगर ये दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। और जब अब ये चारों साइड से हमारे इक्वल दिखाई देंगे आपको, जब ड्रॉ करोगे तो इक्वल दिखाई देंगे आपको, तो स्केल हो गया। तो एक कंडीशन होती है हमारे पास काइट की, काइट के भी डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट से एक ही डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, इसको और इसको, ये दोनों बाइसेक्ट नहीं होती, ये वाला बाइसेक्ट नहीं होता, इसके अंदर दोनों ही बाइसेक्ट हो रही है। क्लियर। तो इसका क्या दोनों नाम होगा, इट विल बी ए रोम्बस, इट इज ए रोम्बस, तो ये रोम्बस हो जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose length of its side is 24 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड क्यों है, साइड ऑफ स्क्वायर 24 सेंटीमीटर, हमें निकालना है इसका पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड क्या है, 24 4 जा 96 सेंटीमीटर का पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन है, सॉरी 8th क्वेश्चन है आपका, द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो हमारे पास स्क्वायर है दो, और दोनों की जो साइड्स का रेशियो गिवन है, एक ही स्क्वायर नहीं है हमारे पास, स्क्वायर दो है, और दोनों की साइड का रेशियो पता है, सॉरी एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, ठीक है। इसकी साइज रेशियो 2 है, इसका मान लेते 3 है, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, एग्जैक्ट साइड नहीं है, रेशियो गिवन है, और रेशियो के साथ आपको पता है x हम का यूज कर लेते हैं। तो सिंपल सा अगर एक नंबर का केस होता है तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, जो रेशियो साइज का होगा वही रेशियो इनके पैरामीटर्स का होता है, तो जो पैरामीटर्स का होगा वो पैरामीटर्स का होगा, और दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, जितना साइज का रेशियो। अगर हमें एरिया का रेशियो निकालना हो तो जो साइज का रेशियो उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका एरिया की जैसे 4 हो जाएगा, इसका कितना 9, तो स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा 4:9। क्लियर। यहाँ पे पैरामीटर का हमें रेशियो निकालना है। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं उनमें से एक स्क्वायर फर्स्ट है, उसका मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, then 4 multiply side is equal to 2x, 4 to the 8x centimeter, and side of second square 3x, and perimeter of second square 4 multiply side is equal to 3x, 4 is the 12x centimeter। अब इसका पैरामीटर 4x हो गया, इसका पैरामीटर हो गया 8x। अब उनका रेशियो निकालना है, रेशियो क्या हो जाएगा 8x, और इसका रेशियो है 12x, और इसमें जो सेम टर्म कट कर देते हैं, 4 से कट हो जाएगा 4 to 8, 4 3 12, 2:3।
the ratio of their perimeter is 2:3. And if they ask the ratio of their areas, then will be square of their sides. 4 square 2 square 4 and 3 square 9. 4:9. क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज ए पैराग्राम। तो ABCD एक पैराग्राम ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और ABCD पैराग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो तो है ही है, ठीक है। साथ में इसकी प्रॉपर्टीज और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट के अंदर। तो फिर प्रॉपर्टीज ऐड होने के बाद बतानी हमें कि वो क्वालिटी क्या होगी। इफ वी स्पेशल नेम विल यू गिव इट, क्या नाम देंगे इफ द फॉलोइंग एडिशन फैक्ट्स आर नोन, अगर इसके एडिशन फैक्ट हो जाए तो। जैसे हमारे पास एक पैराग्राम है ABCD, ठीक है। ये तो बताओ इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ABCD से पैराग्राम, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास ये है, उसने एडिशनल फैक्ट क्या कहा है, ये कहा कि AB और इक्वल टू AD हो जाए। तो AB और AD इक्वल हो जाए। अभी तो पैराग्राम थी तो इक्वल नहीं थे, लेकिन क्या कहता है अगर कोई खास कंडीशन में है कि जितनी AB की लेंथ उतनी इसकी लेंथ हो जाए। जैसे ये 4 है और ये 3 है पैराग्राम के अंदर, लेकिन क्या कहता है कि जितनी AB उतनी ही हो जाए, यही 4 हो जाएगी। अगर पैराग्राम की तो आपको साइड इक्वल होती है, ये 4 है, ये 4, चारों साइड इक्वल हो गई। तो चारों साइड इक्वल हो गई तो क्या नाम देंगे, देन इट विल बी ए रोम्बस। तो ये क्या हो जाएगी, रोम्बस। क्लियर। कुछ के माइंड में आया होगा कि चारों साइड से इक्वल होगी तो स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर चार वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, तो इट इज रोम्बस, रोम्बस ही होगा। बी पार्ट इसमें हमारे पास एक पैराग्राम है ABCD, और उस पैराग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, जैसे 4 ये 4 ये 3 और ये 3, ठीक है। और एक एडिशनल जो प्रॉपर्टी ऐड कर दी इसने, एंगल DAB, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर। अगर ये 90 डिग्री का होता है इसका अपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 90 का होता है, दोनों एडजस्ट एंगल होते हैं, दोनों का सम 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। और ये एंगल 90 का होता है, ये भी 90 का होगा, चारों एंगल 90 डिग्री हो गई और अपोजिट साइड इक्वल हो गई। तो क्या बन गई ये रेक्टेंगल। इफ DAB इक्वल टू 90 डिग्री देन ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो क्या बन जाएगी, ये रेक्टेंगल हो जाएगी, ठीक है। पैराग्राम की जो प्रॉपर्टीज सारी हैं, और किसी पैराग्राम के अंदर अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का होता है तो ऑटोमेटिक सारे एंगल 90 के हो जाएंगे, तो क्या बन जाता है, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। और सी पार्ट है उसका, सी पार्ट में क्या दिया कि ये भी इक्वल है, AB इक्वल टू AD, ठीक है। और ये एंगल भी इक्वल हो गई, दोनों कंडीशन साथ में हो गई, तो चारों साइड भी इक्वल हो गई, ठीक है। और चारों एंगल भी इक्वल हो गई, तो चारों साइड भी इक्वल हो जाती हैं। ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 और चारों एंगल 90 डिग्री की होता है, ठीक है। तो क्या मिलता है थर्ड पार्ट के अंदर, इफ AB इक्वल टू AD एंड एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री देन, तब क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर। तो क्या मिलता है, वो स्क्वायर हो जाता है। क्लियर। तो पैराग्राम थी हमारे पास, पैराग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, उसके अंदर अगर एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई तो रोम्बस बन जाएगी। अगर पैराग्राम है उसका एक एंगल 90 डिग्री का बन गया तो क्या मिलती है, रेक्टेंगल हो जाती है। उसी पैराग्राम के अंदर हर एक एंगल 90 डिग्री का बन जाता है और चारों साइड भी इक्वल हो जाती हैं, तो क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। क्लियर। तो ए पार्ट में इसकी रेक्टेंगल बनेगी, तो सॉरी रोम्बस बन जाएगी, बी पार्ट में रेक्टेंगल और सी पार्ट में इसकी स्क्वायर बन सकता है। क्लियर। इन क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए रोम्बस 65 डिग्री। जैसे इससे पिछले एक्सरसाइज के अंदर थर्ड बी के अंदर हमने सभी पैराग्राम के अंदर किसी भी एक एंगल पता हो तो हमने सभी एंगल्स निकाल सकते थे, तो ऐसा हम रोम्बस के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। रोम्बस के अंदर भी, रोम्बस एक तरह से पैराग्राम तो है ही, तो अगर रोम्बस के अंदर भी अगर हमें एक एंगल पता हो, ABCD एक रोम्बस है, इसमें एक एंगल गिवन है 65 डिग्री, फाइंड ऑल एंगल्स, इसके सभी एंगल निकालने हैं। नाउ इन रोम्बस ABCD एंगल A इक्वल टू 65, तो A किसकी इक्वल हो जाएगा, C की इक्वल हो जाएगा, देन A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस के भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो A और C दोनों के इक्वल हो जाएंगे 65 डिग्री। ऐसे ही एंगल A और B, एंगल A और एंगल B, ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे पैराग्राम के अंदर होता है एडजस्ट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, एडजस्ट एंगल्स और सप्लीमेंट्री,
डिसप्लेसमेंट इन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। तो ए की वैल्यू 65 है, एंगल पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन बी इक्वल टू 180 माइनस 65 दैट इज 115 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री, ये 15 है तो ये भी 115 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल बी इक्वल टू एंगल बी बोथ आर इक्वल टू 115 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? दिस क्वेश्चन नंबर 11 तौर पर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नहीं है। ए रेक्टेंगल सच दैट इट्स लेंथ 15 सेंटीमीटर है एंड मोड ऑफ डायगोनल 17 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ निकालनी है, ये क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 1 2 2 सॉरी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपने दोनों को के अंदर ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 10 ये आपने पहले ऑर्डर के अंदर करने हैं, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन आंसर थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।